everyone. Welcome to all in the series of real analysis. अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर. हमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पूरा पढ़ लिया है. अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सीरीज ऑफ रियल नंबर. सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है. ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज को हम डिफाइन करते हैं. अ सीरीज of n terms is generally denoted by the expression summation k equals to 1 to n uk equals to u1 plus u2 plus un. Sometimes a series has no last term. So a series which has no last term then such series is called infinite series. Or we can also define infinite series as let an be a sequence of real number then summation n equals to 1 to infinity an equals to a1 plus a2 plus that is infinite sum. That is infinite sum of the numbers of the sequence is defined as series of real number. Real number. It is also denoted by summation n. Okay. एग्जाम्पल देख लेते हैं. समेशन 1 अपॉन n. ठीक है, an क्या है यहाँ जो सीक्वेंस है हमारी 1 अपॉन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. ठीक है, एंड एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. समेशन साइन 1 अपॉन n स्क्वायर. यहाँ क्या है हमारा जो सीक्वेंस है n साइन 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. तो किस टाइप से की सीरीज होगी हमारी इक्वल्स टू साइन 1 प्लस साइन 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस साइन 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस साइन 1 अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, now we will define the sequence of partial sums. Sequence of partial sums.
So suppose summation an is an infinite series then we define a sequence Sn as follows. कैसे डिफाइन करेंगे Sn को? S1 इक्वल टू A1, S2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, S3 equals to A1 plus A2 plus A3 and Sn equals to A1 plus A2 plus A3 plus up to An and so on. So the sequence Sn is called the sequence of partial sums. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सीरीज है, सीक्वेंस हमारी है -1 रेज़ टू द पावर n. तो जो Sn हमने डिफाइन किया वो क्या बनेगी? S1 क्या होगा? -1. S2 क्या होगा? 1. S3 सॉरी -1 + 1 इक्वल्स टू 0. S3 1, S4 0, ठीक है, S5 1. तो ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाएगा. तो जो सीक्वेंस है Sn किस टाइप की हो जाएगी? -1 0 -1 0 -1 0. ठीक है, ये हम S3 और S5 -1 होंगे. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए SOPS यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होती क्या है. An है n, ठीक है, तो इसमें S1 क्या होगा? 1, S2 क्या होगा? 1 + 2, S3 क्या होगा? 1 + 2 + 3. ये अर्थमेटिक सीरीज बन रही है. Sn क्या हो जाएगा? n + 1/2. ठीक है, तो जो सीक्वेंस बन गई Sn वो क्या होगी? 1 3 6 and n + 1/2 and so on. ठीक है, ठीक है. तो अब हम डिफाइन करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज. Convergent series. So a series is said to be convergent if the sequence Sn of partial sums of An is convergent. Sorry, series An is convergent. And if limit n tends to infinity Sn equals to S, then
S is called the sum of the series and then we write S equals to summation n equals to 1 to infinitive an. फाइन. सो कोई सीरीज है an, वो कन्वर्जेंट कब कहलाई जाएगी? जब उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है Sn, वो कन्वर्जेंट होगी. ठीक है. और अगर जो Sn जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट S है, देन S क्या होगा? S होगा द सम ऑफ द सीरीज an, समेशन an. ठीक है. तो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. फॉर एग्जाम्पल, consider the infinite series one plus 2 by 3 plus 2 by 3 whole square plus 2 by 3 raised to the power n minus 1 plus etc. So इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो क्या होंगी? देन S1 क्या होगा? S2 1 plus 2 by 3, S3 1 plus 2 by 3 plus 2 by 3 whole square. Sn क्या होगा? 1 plus 2 by 3 plus 2 by 3 whole square plus 2 by 3 raised to the power n minus 1. तो जो ये Sn है, ये क्या आया? ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, इसमें R क्या होगा? 2 by 3. ठीक है. तो हम इसका सम निकाल लेंगे. सम क्या होता था जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है. तो इसका सम क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 बाई 3 रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2 बाई 3. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 बाई 3 रेज टू द पावर n अपॉन 1 बाई 3, यानी 3 1 माइनस 2 बाई 3 रेज टू द पावर n. ठीक है. यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से. 3 1 माइनस 2 बाई 3 रेज टू द पावर n. ठीक है. तो जब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, क्या आ जाएगा? 3 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, देन 2 by 3 is smaller than 1 and greater than 0. देन इसकी पावर हम n करेंगे, तो ये हमारा where n tends to infinity, तो ये 0 हो जाएगा. This implies that it is equals to 3. So the sequence of partial sums is converges to 3 and therefore the given infinite series is convergent and 3 is the sum of infinite series. That is, ये जो सीक्वेंस हो गई, ये जो सीरीज है, ये क्या हो जाएगा? 3. ठीक है. नेक्स्ट टर्म डिफाइन कीजिए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस. सो लिखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस.
So the series is said to be divergent if the sequence Sn of partial sums is divergent. ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सीक्वेंस क्या है ये, सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है. देन जो हम Sn डिफाइन कर रहे थे वो हम करेंगे Sn इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n. ठीक है, तो Sn क्या हो जाएगा, n n+1/2. ठीक है, Sn+1 क्या हो जाएगा, n+1 n+2/2. ठीक है, नाउ Sn+1 माइनस Sn क्या हो जाएगा, n+1 कॉमन ले लेंगे, n+1/2 कॉमन ले लेंगे, देन n+2/2 माइनस n/2 इक्वल्स टू n+1/2. यहाँ पर आएगा n/2 से कैंसिल होके 1 बचेगा यहाँ पे. तो क्या आ गया, n+1/2 which is greater than 0 for all n belongs to n. This implies that the sequence of partial sums of series an is increasing. ठीक है, ठीक है. अब देखिए ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई हमारी. ठीक है, सो लिख लेते हैं, therefore Sn is increasing, monotonically increasing. So again, whatever number m we may take, we can always find a positive integer m such that m+1/2 is greater than m. ठीक है, तो हम कोई भी नंबर ले लें, कैपिटल M, किसी भी m के लिए हम स्मॉल m ढूंढ सकते हैं सच दैट m+1/2 इज ग्रेटर देन कैपिटल M. ये Sm हो गई. ठीक है, सो अब देखिए जब भी n ग्रेटर देन m होगा तो Sn ग्रेटर देन Sm होगा. ठीक है, बिकॉज इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो लिख लेते हैं, whenever n is greater than m, then Sn is greater than Sm. Therefore, Sn is greater than m. ठीक है, तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो डाइवर्जेंट हो गई. ठीक है, therefore Sn is divergent. और ये डाइवर्जेंट हो गई तो जो सीरीज होगी n वो भी डाइवर्जेंट हो. ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं
oscillatory sequence. So a series is said to be oscillate if the sequence of partial sums of series AN oscillates. ठीक है, तो कोई सीरीज ऑक्सीलेट कब करेगी? जब उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो होगी वो ऑक्सीलेट करेगी. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. तो सीरीज क्या है हमारी? -2 +2 -2 +2. ठीक है, ये हो गई. सो जो हम सीक्वेंस बनाएंगे SN वो किस टाइप की होगी? S1 देखते हैं क्या होगा. S1 होगा -2, S2 क्या हो जाएगा? -2 + 2 = 0. S3 क्या होगा? -2 + 2 -2 = -2. ठीक है, तो ऐसे आ जाएंगे. सो SN इस तरीके से डिफाइन होगा. -2 if n is odd, if n is even, then 0. So SN किस टाइप की सीक्वेंस हो जाएगी? -2 0 -2 0. ठीक है, तो जो SN है वो ऑक्सीलेट कर रही है. ठीक है, बिटवीन 0 एंड -2. तो जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज है वो भी ऑक्सीलेट करेगी. ठीक है, हेंस गिवन infinite series oscillate. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम. लिखिए, show that the infinite series (1 + r + r² + r³ + r⁻n−1 plus and so on) is convergent when r is smaller than 1 and divergent when r is greater than equal to 1. ठीक है, सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये क्या है? ये ज्योमेट्रिक सीरीज है. ये जो सीरीज हमने डिफाइन की है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, वेयर r is called common ratio. ठीक है, so let Sn be the sequence of partial sums then Sn equals to 1 + r + r² + r³ r⁻n−1 equals to
11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो लिख देते हैं 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। सो केस 1 लीजिए, if r is greater than 0 and smaller than 1, ठीक है, then क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिट ऑफ Sn क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिट 1 अपॉन 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, लिमिट n tends to infinitive 1 upon 1 minus r minus limit n tends to infinitive r raised to the power n upon 1 minus r। ये कांस्टेंट टर्म है, तो एज इट इज लिखी जाएगी। देन हम जब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे 1 माइनस आर आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, r raised to the power n where r is greater than equal to 0 and smaller than 1, x raised to the power n infinitive equals to 0 when x is greater than equal to 0 smaller than 1, ठीक है, ये होता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगी 0, तो क्या आ गई 1 upon 1 minus r। So the sequence Sn is convergent sequence and Sn convergent है, hence the given infinite series is also convergent, ठीक है। केस 1 जो होगा उसमें ये जो सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। So therefore Sn is convergent and hence given infinite series is convergent। क्या नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2, if r equals to 1, ठीक है। तो Sn किस टाइप की हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, n टाइम्स। तो Sn क्या हो जाएगा n, ठीक है, n टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो n आएगा ना, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू n आ गया, और हमने देखा है कि ये जो सीक्वेंस होती है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है। सो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो ये डाइवर्जेंट है, सो जो इसकी इनफाइनाइट सीरीज होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो लिख लेते हैं thus the sequence of partial sums Sn equals to n is divergent and hence the given infinite series is divergent। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 3, if r is greater than 1। अब देखिए Sn क्या था 1
प्लस r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए r जो है वो 1 से बड़ा है, सो जो Sn होगा ये r 1 से बड़ा है, r स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, तो इन सब का सम करेंगे, ये ग्रेटर देन n आ जाएगा। ठीक है, देन लिमिट Sn इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, एंड सो इट इज डाइवर्जेंट। This implies that Sn is divergent. ठीक है, hence the given series is given infinite series is divergent. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कोचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। So, according to this principle, a necessary and sufficient condition for a series to be converge is that for all epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that am plus 1 plus am plus 2 plus am is smaller than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, an यहाँ an है, ठीक है, am plus 1 am plus 2 up to an where n is greater than equal to n। ठीक है, तो अब इस प्रिंसिपल को हम प्रूव करते हैं। So let Sn be the sequence of partial sums of the infinite series then जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगी? जब ये जो पार्शियल सम है Sn ये कन्वर्जेंट होगी। तो इज कन्वर्जेंट if and only if sequence Sn is convergent। ठीक है, so by Cauchy general principle of convergence of sequence, उसके वो क्या कहता था, कॉची जनरल प्रिंसिपल जो था सीक्वेंस के लिए, वो क्या था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m सच दैट
एस एन माइनस एस एम का जो मॉडुलस है स्मॉलर देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो लिखते हैं बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस a necessary and sufficient condition for the convergence of sequence Sn Sn क्या है? The sequence of partial sums is that for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus Sm is smaller than epsilon whenever n is greater than equal to m। ठीक है, Sn माइनस Sm क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 AM प्लस AM प्लस 1 प्लस 2AM माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AM। ठीक है, तो देखिए A1 से लेके M तक, A1 से लेके M तक जितनी भी टर्म्स है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? A1 सॉरी AM प्लस 1 प्लस AM प्लस 2 प्लस AM प्लस 3 अप टू AM। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो मॉडुलस ऑफ Sn माइनस Sm है स्मॉलर देन एप्सिलॉन है व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉलर देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n is greater than equal to m। तो कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। ठीक है, इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस of infinite series one upon n। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसकी कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस है या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, एंड एप्सिलॉन को हम लेते हैं 1/4। लेट गिवन इनफाइनाइट सीरीज is convergent and taking epsilon equals to 1/4। जो कन्वर्जेंट होने के लिए जो कंडीशन हमारे पास है वो हमारी ट्रू होती है फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 मान लेते हैं। ठीक है, तो बाय
Cauchy general principle of convergence there must be an integer ठीक है such that 1 upon m plus 1 plus 1 upon m plus 2 1 upon n ठीक है ये क्या हो जाएगा स्मॉलर देन 1/4 हो जाएगा एंड ये सारी पॉजिटिव टर्म्स है तो इनका सम भी पॉजिटिव ही आएगा तो मॉडुलस हटा देते हैं ठीक है इज स्मॉलर देन 1/4 whenever n is greater than equal to n ठीक है अब हम क्या करते हैं n को 2m मान लेते हैं taking n equals to 2m तो हमें क्या मिलेगा we get 1 upon 2m ठीक है अब देखिए जो n है वो ग्रेटर देन 1 है एक पॉजिटिव इंटीजर है n जो काफी बड़ा है ठीक है सो n ग्रेटर देन 1 है तो जो 1 अपॉन n होगा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 हो जाएगा ठीक है तो इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ठीक है तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं ये बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस m से यहाँ पे 1 है सो 1 को 2 को 3 जितने भी m से छोटे इंटीजर्स हैं उन सबको हम m से रिप्लेस कर देंगे सो इनइक्वालिटी आ जाएगी एंड यहाँ पर हम m लिख देंगे ठीक है 1 अपॉन m प्लस प्लस 1 अपॉन m प्लस m तो क्या हो गया ये हमारा 1 अब देखिए जो n है एक पॉजिटिव इंटीजर है काफी बड़ा सो n इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 अपॉन n इज स्मॉलर देन 1 ठीक है ये चीज ठीक है तो जो 1 अपॉन m प्लस 1 है ये छोटा हो जाएगा सॉरी ये बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस m से 1 को हम m से रिप्लेस कर देते हैं ऐसे ही m प्लस 2 भी बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस m से ठीक है ऐसे ही 1 अपॉन m प्लस 3 बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस m से तो यहाँ पर जितने भी m से छोटे इंटीजर्स होंगे उनको हम m से रिप्लेस कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस m प्लस 1 अपॉन m प्लस m ठीक है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2m और कितनी बार आ रहा है ये 1 2 m टाइम्स यहाँ m कर देंगे m से m कैंसिल हो गया तो ग्रेटर देन किसके आ गया 1 अपॉन 2 ठीक है 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2m किससे ग्रेटर आ गया 1/2 से जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ठीक है क्योंकि हमारे लिए क्या होता है ये जो है वो स्मॉलर देन एप्सिलॉन आना चाहिए ठीक है तो ये सीरीज जो होगी हमारी ये डाइवर्जेंट सीरीज हो गई ठीक है तो इट इज डाइवर्जेंट ठीक है ये एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 मान लिया था कि भाई ये सीरीज कन्वर्जेंट है एप्सिलॉन 1/4 मान लेते हैं पर इसकी कोई नीड नहीं है हम डायरेक्ट ये जो हमने किया है यही कर देंगे ठीक है इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है ठीक है सो नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स
an infinite series all of whose terms are positive is called series of positive terms. ठीक है, तो कोई सीरीज होगी जिसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म. So let an be an infinite series such that an is greater than 0 for all n. Then Sn equals to a1 plus a2 plus an and Sn plus 1 equals to Sn क्या है? SOPS है इस सीरीज की. Sn is sequence of partial sums of series an. ठीक है, Sn क्या, Sn plus 1 क्या हो जाएगा? a2 plus an plus an plus 1. अब जब हम Sn plus 1 minus Sn करेंगे क्या आएगा? सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, an plus 1 बचेगा विच इज ग्रेटर देन 0. तो क्या आ गया? Sn plus 1 is greater than Sn. ठीक है, this implies that Sn is monotonically increasing sequence. ठीक है, अब हमें पता है कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है इफ इट इज बाउंडेड. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड. सो जो इनफाइनाइट सीरीज होगी an समेशन an जो पॉजिटिव टर्म्स की है वो कन्वर्जेंट कब होगी? जब उसकी इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज बाउंडेड अबव. ठीक है, और हमें ये भी पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनेटिव पर. ठीक है, सो देयरफॉर एन इनफाइनाइट सीरीज summation an of positive terms is either convergent or divergent depending on the sequence of partial sums is convergent or divergent. समझ गए? ऐसे ही हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज होगी नेगेटिव टर्म्स की वो भी कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज बाउंडेड बिलो. ठीक है, एंड जो सीरीज है नेगेटिव टर्म्स की या तो वो कन्वर्जेंट करेगी या वो डाइवर्ज होगी माइनस इन्फिनेटिव पर. ठीक है, सो लिख लेते हैं इसको, एक नोट की तरह लिख लेते हैं. वी नो दैट अ मोनोटोनिक increasing sequence is convergent if and only if it is bounded. This implies that thus an infinite series summation an of positive term is convergent if and only if each sequence of partial sums. Sn लिख देते हैं यहाँ पे. Sn आपको पता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, तो Sn लिख देते हैं. Sn is bounded above.
ठीक है। और हमें ये भी पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये भी। सो सीरीज सीक्वेंस, we know that a monotonically increasing sequence is either convergent or diverge to plus infinitive. Series summation an is either convergent or divergent depending on the sequence of partial sums Sn. ठीक है, एंड ये सेम कंडीशन नेगेटिव टर्म्स की जो सीरीज है उसके लिए हो जाएगी। सो द इनफाइनाइट सीरीज of negative term is convergent if and only if its sequence of partial sums, that means Sn is bounded below. ठीक है, एंड जो समेशन an है सीरीज है नेगेटिव टर्म की, नेगेटिव टर्म is either convergent or diverge to माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव टर्म है ये डाइवर्ज किस पे करेगी, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम if the infinite series of positive term converges, then limit n tends to infinity en equals to 0। ठीक है, सो इसको प्रूव करते हैं। लेट Sn be the SOPs of the series summation an with a sequence of partial sums of the infinite series सीरीज क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ये। सो पॉजिटिव टर्म्स, देन Sn माइनस वन क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस an माइनस वन। ठीक है, therefore Sn माइनस वन क्या हो जाएगा, सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। an से पहले कौन सी टर्म आएगी, an माइनस वन, तो a1 a2 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ an बचेगा हमारा। ठीक है, अब लिखिए ये जो सीरीज है an वो हमें कन्वर्जेंट दी हुई है। ठीक है, सिंस द सीरीज an is convergent, this implies that जो सीक्वेंस है SOPs
वो भी कन्वर्जेंट होगी, ऑल्सो कन्वर्जेंट। This implies that limit n tends to infinitive Sn equals to, suppose L मान लेते हैं L, और यही हमारी इक्वल होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव Sn माइनस 1। ठीक है, वे n टेंस टू इन्फिनेटिव इक्वल हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं बोथ साइड। तो लिमिट an क्या हो जाएगी, Sn माइनस लिमिट Sn माइनस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। लिमिट Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ Sn माइनस लिमिट ऑफ Sn माइनस 1। अब देखिए लिमिट Sn क्या है, L, और लिमिट Sn माइनस 1 क्या है, L। L माइनस L क्या हो गया, 0। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव an इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था इस थ्योरम में, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स प्रूव करेंगे एंड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ उनके उन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।